अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू वीडियो। और ये जो गाड़ी में आपको एक अदर बच्चा नज़र आ रहा है, इसको ड्राइविंग का बहुत शौक़ है। ये मेरा छोटा बेटा है, मुझे लगता है ये मुझसे पहले ड्राइविंग सीख जाएगा, क्योंकि मैंने अभी तक हिम्मत ही नहीं की ड्राइव करने की, और सीखी भी है तो कुछ ख़ास नहीं सीखी। अच्छा, ये आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, ये है इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर का, जिस पर हम लोग बैठ कर यूनिवर्सिटी जाया करते थे। और यहाँ से जब हम लोग यूनिवर्सिटी जाते थे तो रास्ते में बहुत सी ऐसी जगह आती थी जो कि पसंदीदा होती थी और कुछ नापसंदीदा होती थी। ये रोड मुझे बहुत ज़हर लगता था। उसके बाद ये जो यूनिवर्सिटी रोड स्टार्ट होता था ना, तो अब तसल्ली हो जाती थी कि अब यूनिवर्सिटी करीब है, क्योंकि उस वक्त ना यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा दूर लगा करती थी। शायद उसकी रीज़न ये थी कि डिफरेंट स्टॉप्स के ऊपर रुकना पड़ता था और स्टूडेंट्स चढ़ते थे, तो ज़ाहिर सी बात है स्टॉप्स पर जब रुकती थी बस, तो टाइम तो लग ही जाता है। अच्छा, जिस वक्त हम पढ़ा करते थे उस वक्त ये गेट इस तरह नहीं बना हुआ था, और गेट के ऊपर मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि फिर ज़ाहिर है वहाँ पे सिक्योरिटी का इशू होता है। और पहले ये वाला भी स्टॉप नहीं था। समटाइम्स हम लोग इसी स्टॉप पर उतर जाया करते थे और यहीं से डिपार्टमेंट चले जाया करते थे, और समटाइम्स हम लोग आगे उतरा करते थे, और कभी कभी जहाँ पर पॉइंट की अपनी जगह होती है ना स्टॉप करने की, वहाँ पे भी रुका करते थे। तो डिफरेंट जगहों पर रुका करते थे टाइम की मुनासबत के हिसाब से। और सॉरी अगर आप लोगों को ये गाड़ी का शीशा बड़ा गंदा सा नज़र आ रहा हो, जो कि मुझे अभी धूप में ही इतना क्लियर नज़र आया, उसके लिए माजरत। अच्छा खैर, तो हम लोग वो वाले स्टॉप चूज़ किया करते थे जो डिपार्टमेंट से थोड़े करीब हुआ करते थे। वैसे तो मेरा डिपार्टमेंट जो था वो काफ़ी ज़्यादा दूर था, तो कोई भी स्टॉप में डिपार्टमेंट से करीब नहीं होता था। तो बस ये है कि उस वक्त तो यही लगा करता था कि मेरा जो डिपार्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। अच्छा खैर, अभी हम लोग आ गए थे मेन ऑडिटोरियम में। यहाँ पे हस्बैंड को कुछ काम था, मेरे हस्बैंड मेन ऑडिटोरियम के इंचार्ज भी रह चुके हैं। मिसिंग द टाइम व्हेन आई वाज द स्टूडेंट ऑफ आईयूबी। बहुत से प्यारे प्यारे यहाँ पे गार्डन्स बन गए हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये है बगदादुल जदीद कैंपस। अच्छा, थोड़ा सा मेरा दिल हुआ कि अपने डिपार्टमेंट को भी विज़िट कर लूँ, और यहाँ पर हम लोग आए हुए थे। ये मेरा डिपार्टमेंट था। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैंने क्या किया हुआ है। मैंने एमएससी अप्लाइड साइकोलॉजी किया हुआ है, और मेरा स्पेशलाइजेशन जो सब्जेक्ट मैंने जिसमें किया था वो क्लिनिकल साइकोलॉजी था। और ये आपको एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट नज़र आ रहा है। हमारे टाइम पे ये डिपार्टमेंट भी नहीं था, अब तो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट भी बन गया, और यहाँ पर मतलब अपनी ख़ुद की वो काश्तकारी भी करते हैं यूनिवर्सिटी वाले। और दूसरा ये है कि हमारे टाइम पर बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, जैसे कि मैं मास्टर्स करने के बाद डिप्लोमा क्लिनिकल साइकोलॉजी में करना चाहती थी, बट उस वक्त वो भी नहीं था। मैं मिलिट्री साइकोलॉजी पढ़ना चाहती थी, उस वक्त वो ऑप्शन भी नहीं था हमारी यूनिवर्सिटी में। तो बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। और ये जो है, अब हम लोग जहाँ जा रहे हैं ये है रेजिडेंशियल एरिया। अच्छा, यूनिवर्सिटी में हम लोग ना बड़े पढ़ाकू बच्चे हुआ करते थे, तो हम लोग ज़्यादा इधर उधर जाया ही नहीं करते थे। और ये एरिया वैसे भी स्टूडेंट्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड था, लेकिन आपको पता है स्टूडेंट्स कहीं पे भी पहुंच जाते हैं और कोई फिर ज़ाहिर उनको रोकता भी नहीं है। तो हम लोग इस जगह पर मेरे ख़्याल से उस 2-2.5 साल के अरसे में शायद एक ही दफ़ा आए होंगे, 2 दफ़ा। अच्छा, यहाँ पर ग्रीन बेल्ट इस एरिया को कहा जाता है। यहाँ पे मतलब बोटिंग वगैरह भी की जाती है, क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया है, तो इसके साथ थोड़ा सा ये पार्क वगैरह इस तरह बनाया गया है ताकि जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो अपने बच्चों के साथ इंजॉय कर सकें। और ये पूरा एरिया ग्रीन बेल्ट का है। हम लोगों ने कभी मतलब आने की ज़हमत ही नहीं की, ना हमें कभी टाइम मिला अपनी पढ़ाइयों से। और इससे आगे जो है वो गोशे गुलाब था सारा, मतलब यहाँ पे बहुत खूबसूरत पौधे हैं। अच्छा, ये जो आपको केज नज़र आ रहे हैं ना, ये यहाँ पर ना डियर फार्म बना हुआ है। पहले तो हमारे टाइम पे ये भी नहीं था जब हम लोग थे, और मुझे अब ऐसा फ़ील हो रहा है पता नहीं मैं किस ज़माने में पढ़ के गई हूँ यहाँ से। मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि मैं जिस सेशन में पढ़ के गई थी ना, उस वक्त एनुअल एग्ज़ाम्स का जो एक सिस्टम था ना, वो लास्ट बैच हमारा ही था। उसके बाद फिर सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट हो चुका था। और ख़ैर हम लोग का वो जो एनुअल सिस्टम होता है एग्ज़ाम्स का, वो हमारा ही था। अच्छा जी, और अभी हम लोग के पास चूँकि टाइम नहीं था इतना, क्योंकि हम लोग जिस काम के लिए आए थे, अभी हम लोग बैंक जा रहे थे और बैंक में हस्बैंड को कुछ काम था, तो इसीलिए मैं आप लोगों को इतना डिटेल विज़िट नहीं
نہیں کرا سکی. اگر آپ لوگ چاہیں گے مجھے کامنٹس میں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. میں انشاءاللہ آپ کو یونیورسٹی کا ایک ڈیٹیل وزٹ بھی پھر دوں گی. اچھا ابھی میں آپ کو نا ایک ڈپارٹمنٹ دکھاتی ہوں جس کی بلڈنگ نا مجھے بڑی ڈفرینٹ سی لگی ہے. واقعی جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں اسلامیہ یونیورسٹی میں وہ تقریباً سے ملتے جلتے ہی ہیں. اگر وہ نیو بھی بنتے ہیں تو وہ سیم آلموسٹ بلڈنگس بنتی ہیں. تو یہ مجھے کافی ڈفرینٹ لگی. میرے خیال سے میں شاید صحیح بول رہی ہوں گی, میں بھی کوئی اور بھی بلڈنگ ہو. تو یہ ہے جی انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن سائنسز, اور ساتھ میں اس کے سولر پارک بھی آئی تھنک تھا, بٹ یہ کہ ظاہر بند تھا وہاں ایریا تو ہم نہیں جا سکے. اور یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ ڈائریکٹوریٹ آف آئی ٹی کا ہے. اسی ڈپارٹمنٹ سے میرے ہسبینڈ بلانگ کرتے ہیں. چلے جی میں یہاں پہ ولاگ کو اینڈ کرتی ہوں. آئی ہوپ آپ نے ولاگ کو پسند کیا ہوگا. مجھے کامنٹس میں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. اپنا بہت سارے خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.